नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपकी कक्षा 12 की हिंदी की किताब से एक बहुत ही मार्मिक, दिल को छू जाने वाली एकांकी सिपाही की माँ को गहराई से समझने जा रहे हैं। इसे लिखा है महान लेखक मोहन राकेश जी ने। सोचिए, एक माँ, बिस्नी, बस इतना ही तो चाहती है। और यही एक लाइन इस पूरी कहानी का, इस पूरे एकांकी का सार है। ये कहानी है इंतजार की, ममता की और युद्ध से उपजी चिंताओं की। तो आज हम इस पूरे चैप्टर को कैसे कवर करेंगे, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले लेखक और इस एकांकी का परिचय जानेंगे। फिर कहानी में चलेंगे, माँ के इंतजार और उस भयानक सपने को समझेंगे। बिस्नी के किरदार को, उसके दिल को समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, परीक्षा में आने वाले सवालों पर भी बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेखक और इस एकांकी के परिचय से। देखिए, किसी भी रचना को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसे लिखा किसने है और उसकी विधा क्या है। मतलब वो कहानी है, नाटक है या कुछ और यहीं पर आता है आपका पहला और सबसे ज़रूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिपाही की माँ क्या है। ये एक एकांकी है। एकांकी मतलब एक अंक वाला नाटक, एक छोटा प्ले जो एक ही घटना के आसपास घूमता है। ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो याद रखिएगा, विधा पूछी जाए तो जवाब है एकांकी। चलिए अब सीधा कहानी के अंदर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ के इंतजार से। माहौल एक गरीब गांव के घर का है, जहां उम्मीद भी है और एक अनजाना सा डर भी। तो सीन कुछ ऐसा है कि बिस्नी जो माँ है और उसकी 14 साल की बेटी मुन्नी दोनों अपने बेटे, अपने भाई मानक की चिट्ठी का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। मानक बर्मा में लड़ाई पर गया है। माँ चरखा काट रही है, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे पर है और मुन्नी तो बस डाकिया की राह ही तक रही है। और मुन्नी अपनी माँ को हिम्मत देती है, कहती है, माँ, मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। देखिए, बेटी की उम्मीद और माँ के दिल में बैठा डर, दोनों के बीच का ये फर्क कितना साफ दिखाई देता है। अब घर की ये जो चिंता है ना, ये सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहती, बाहर की दुनिया भी इसमें दखल देती है। पहले पड़ोसन कुंती आती है, वो मुन्नी की शादी की याद दिलाकर पैसों का दबाव बना जाती है। फिर दीनू कुम्हार खबर लाता है कि गांव में 2 शरणार्थी लड़कियां आई हैं। और फिर वो लड़कियां खुद आ जाती हैं, बर्मा से, युद्ध की भयानक खबरें लेकर। और ये लड़कियां जो रंगून से आई हैं, वो युद्ध की ऐसी भयावह तस्वीर खींचती हैं कि कैसे वहां लगातार बमबारी हो रही है, लोग मर रहे हैं और फौजियों की जान हर पल खतरे में है। ये सुनकर बिस्नी का जो एक अनजाना सा डर था ना, वो अब एक जीती जागती खौफनाक हकीकत में बदल जाता है। दिन भर की ये सारी चिंता, ये सारा डर रात को बिस्नी के एक भयानक सपने में बदल जाता है। और ये सपना, ये इस पूरी एकांकी का आप कह सकते हैं इमोशनल कोर है, इसका दिल है। तो सपने में क्या होता है? बिस्नी देखती है कि उसका बेटा मानक खून से लथपथ भागा हुआ आया है, माँ माँ चिल्ला रहा है। उसके पीछे एक डरावना दुश्मन सिपाही है जो उसे मारना चाहता है। बिस्नी अपने बेटे को बचाने के लिए दोनों के बीच खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी वो दुश्मन सिपाही कहता है कि वो भी तो किसी का बेटा है और मानक ने उसे जानवर बना दिया है। और तब एक माँ का दिल देखिए, बिस्नी उस दुश्मन सिपाही को भी बचाने की कोशिश करती है। उससे उसमें भी अपना बेटा नजर आता है। और तभी गोलियों की आवाज से उसका सपना टूट जाता है। ये सपना सिर्फ एक सपना नहीं है, ये युद्ध की असली भयानक सच्चाई है। अब बात करते हैं इस एकांकी के सबसे अहम किरदार बिस्नी की, यानी सिपाही की माँ की। अगर आपको लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस अच्छे से लिखने हैं, तो बिस्नी के कैरेक्टर को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो कैसी है बिस्नी? सबसे पहले वो एक वात्सल्यमयी माँ है। उसकी पूरी दुनिया अपने बेटे मानक के इर्द गिर्द घूमती है। वो हर पल चिंतित और व्याकुल है क्योंकि बेटे की कोई खबर नहीं है। लेकिन वो कमजोर नहीं है, वो एक मजबूत रक्षक भी है जो सपने में अपने बेटे के लिए मौत से भी लड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, वो युद्ध के खिलाफ है। उसका प्यार इतना बड़ा है कि वो दुश्मन सिपाही में भी किसी का बेटा देख लेती है। हाँ, वो गरीबी से मजबूर जरूर है क्योंकि बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाने के लिए ही उसने बेटे को फौज में भेजा था। ये सारे पॉइंट्स मिलकर बिस्नी को सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि मातृत्व का प्रतीक बना देते हैं। और ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। एक तरफ है मानक और दूसरी तरफ है दुश्मन सिपाही। मानक बिस्नी का बेटा है, मुन्नी का भाई, तो वो दुश्मन सिपाही भी तो किसी माँ का बेटा होगा, है ना?
मानक पैसे के लिए लड़ रहा है तो शायद वो अपने देश के लिए। दोनों घायल हैं, दोनों डरे हुए हैं। मतलब वर्दी अलग है, देश अलग है, लेकिन कहानी एक ही है। दोनों ही इस बेरहम युद्ध के शिकार हैं। तो सवाल उठता है कि मोहन राकेश जी इस पावरफुल एकांकी के जरिए हमें क्या बताना चाहते हैं? इसका मूल संदेश क्या है? संदेश बहुत साफ है। ये एकांकी हमें दिखाती है कि युद्ध कितना व्यर्थ है, कितना बेमानी है। और ये बताती है कि एक माँ का प्यार वो यूनिवर्सल होता है, वो सरहदों को नहीं मानता। वो हर फौजी की वर्दी के पीछे छिपे एक इंसान को, एक बेटे को देखती है। युद्ध दुश्मन बनाता है, पर माँ की ममता में कोई दुश्मन नहीं होता। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आपकी परीक्षा की तैयारी। यहाँ हम कुछ फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जल्दी से रिवाइज करेंगे। ये पॉइंट्स एकदम याद कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। लेखक कौन? मोहन राकेश। विधा क्या है? एकांकी। मुख्य पात्र कौन? बिस्नी, मुन्नी और मानक। मुन्नी की उम्र 14 साल। मानक को गए कितना समय हुआ? 7 महीने। और लड़ाई कहाँ हो रही है? बर्मा में। ये सारे फैक्ट्स आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। अब देखिए कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, सिपाही की मां का सारांश लिखें। दूसरा, बिस्नी के चरित्र की विशेषताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इस एकांकी का संदेश क्या है? और चौथा, बिस्नी के सपने का क्या महत्व है? इन सवालों के लिए बिस्नी का किरदार और युद्ध विरोधी संदेश, इन 2 बातों पर खास ध्यान दीजिएगा। और अब कुछ छोटे सवाल, जैसे बिस्नी और मुन्नी किसका इंतजार कर रही हैं? कुंती कौन थी? मानक और दुश्मन सिपाही में क्या समानताएं थी? लड़कियां बिस्नी के घर क्या मांगने आई थीं? और ये लाइन, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने और क्यों कहीं? ये सवाल आपकी कहानी की समझ को परखते हैं, तो इनका जवाब एकदम सटीक होना चाहिए। तो एक फाइनल रिकैप करते हैं। ये कहानी है एक माँ के अंतहीन इंतजार की अपने फौजी बेटे के लिए। ये कहानी है उस चिंता की, उस डर की जो एक भयानक सपने में बदल जाती है। और सबसे बढ़कर ये कहानी हमें बताती है कि युद्ध का सबसे बड़ा दर्द वो परिवार झेलते हैं जो पीछे छूट जाते हैं। और अंत में ये एकांकी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सिपाही सिर्फ सिपाही होता है या किसी का बेटा भी? ये हमें मजबूर करती है कि हम वर्दी और सरहदों के पार देखें और हर इंसान के अंदर की मानवता को पहचानें।